हेलो दोस्तों भाई, गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो? बिल्कुल होगा निखिल। हाँ, गुड मॉर्निंग है। काहे की मॉर्निंग है पता नहीं। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। हाँ विकास, तुम आसमान को तो ऐसी ठीक है भाई, नाम दिखाओ इनके। बोलो। हाँ, कल रिकॉर्ड केस आया कोरोना का। बाल कहाँ कटवाए प्रशांत? बाल तो मैंने कटवा लिए। कैसे लग रहे हो तुम? बताओ। अच्छा भैया। कैसे भैया? आदित्य विजेंद्र, हरिओम। मेरे यहाँ कल 280 केस आ रहे। कौन सा कल? कहाँ हो भाई तुम? जय, कौन सी जगह 280 केस आए? 180 प्लस हाउ टू गेट? ये सुना था 180 प्लस लाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने से तो 100 200 नंबर आ जाए, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो तुमको कुछ और ही करना पड़ेगा। अच्छा सचिन। अच्छा पंकज। हाँ हाँ निखिल। ओके भैया, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग सवाल नंबर 33, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा खत्म होने वाला है। बहुत अच्छा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा मैंने आपको। हाँ बिल्कुल। प्रांतिक। हाँ। ओके। हमारे यहाँ कोई केस नहीं है, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो ये देखिए, सवाल नंबर 33। और दो तीन क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको बंदूक वाले सवाल। आपने देखे हैं पेपर में ऐसे सवाल आए हैं? देखो ध्यान से। विनय फायर्स टू बुलेट फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट। विनय जो है 12 मिनट के इंटरवल पे दो बुलेट फायर करता है, ठीक है। बट राजू सिटिंग इन ए ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द सेकंड रिपोर्ट 11 मिनट्स 30 सेकेंड्स आफ्टर द फर्स्ट। लेकिन राजू जो है, जो एक ट्रेन में बैठकर उस प्लेस की तरफ अप्रोच कर रहा है, और वो सेकंड जो राउंड है, जो सेकंड बुलेट है, उसकी साउंड को पहले बुलेट के 11 मिनट 30 सेकंड बाद ही सुन लेता है। मतलब गोली फायर की 12 मिनट के इंटरवल पे, लेकिन राजू ने साउंड सुन ली 11 मिनट 30 सेकंड के इंटरवल पे। हम बिल्कुल कंसेप्ट बताएंगे। व्हाट द अप्रोक्सीमेट ट्रेन ऑफ स्पीड? स्पीड की, ट्रेन की अप्रोक्सीमेट स्पीड बताइए। अगर साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है, साउंड की स्पीड दे रखी है, और आंसर भी आपको मीटर पर सेकंड में ही बताना है। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजू है, राजू ने दो गोली चलाई, एक फायर अब चलाया, एक फायर चलाएगा 12 मिनट के बाद। तो सॉरी, विनय ने दो बंदूक फायर की हैं, एक प्लेस से, सेम प्लेस से फायर की हैं 12 मिनट के टाइम इंटरवल पे। एक गोली अब चलाई, उसकी साउंड आई। दूसरी गोली 12 मिनट चलाई, उसकी साउंड आई। तो आप हमें बताइए कि दोनों साउंड्स के बीच में जो राजू बैठा सुन रहा है, राजू को 12 मिनट के इंटरवल पे ही सुनाई देनी चाहिए। अगर गोली 12 मिनट के इंटरवल पे फायर की गई है, तो राजू को जो गोली की आवाज है वो भी 12 मिनट के इंटरवल पे सुनाई देनी चाहिए। लेकिन यहां तो राजू ने साउंड 11 मिनट 30 सेकंड के बाद ही सुन ली सेकंड गोली की। क्यों? क्योंकि राजू जो है अपनी ट्रेन में बैठकर उस प्लेस की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है? उस प्लेस की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये तुम्हारा प्लेस है कोई, ये तुम्हारा जो है एक स्थान है, ठीक है भाई, और यहां पे तुम्हारा ये बंदा है विनय, ठीक है। तो विनय ने गोली चलाई, और यहां ये तुम्हारा राजू है। विनय ने गोली चलाई, और विनय ने जब इस बंदूक से फायर किया तो राजू को ये गोली की आवाज सुनाई दी, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरा फायर किया विनय ने 12 मिनट के बाद, तो राजू को भी ये गोली की आवाज 12 मिनट के बाद सुनाई देनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये जो राजू है ये ट्रेन में बैठ के इधर आ रहा है। ये जो राजू है ये ट्रेन में बैठ के उस प्लेस की तरफ आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये गोली राजू को केवल 11 मिनट 30 सेकंड में ही सुनाई दी। तो आप मुझे बताइए, मतलब सेकंड गोली को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? 11 मिनट 30 सेकंड लगा। 11 मिनट 30 सेकंड लगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजू को भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस आने में कितना समय लगा है? 11 मिनट 30 सेकंड का समय लगा है। आप बताइए कितने लोग मेरी इस बात को पकड़ पाए? एक्चुअल में इस सवाल का लॉजिक बस यही है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है कि जैसे विनय ने गोली चलाई, राजू को सुनाई दी टक, बिल्कुल उसके कानों में मधुर आवाज गई। विनय ने दूसरी गोली चलाई 12 मिनट के बाद, तो वो गोली भी राजू को 12 मिनट बाद ही सुनाई देनी चाहिए, लेकिन वो गोली राजू को सुनाई दी 11 मिनट 30 सेकंड के बाद। राजू चलता रहा। पहली गोली की आवाज सुनी राजू ने, टक उसके कानों में गई। राजू चलता रहा। राजू कितने समय तक चला है? 11 मिनट 30 सेकंड तक। हाँ, राजू कितने समय तक चला? 11 मिनट 30 सेकंड तक। उतने ही टाइम में ये गोली 11 मिनट 30 सेकंड में ट्रेवल करके यहां पे आ गई। क्या आप दोनों मेरी बातों को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ये सवाल फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, सवाल लॉजिकल, और मैं रेशियो से कराना चाहता हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विनय ने गोली चलाई, राजू चल रहा है मस्त एकदम, राजू ने आवाज सुननी। विनय ने गोली चलाई 12 मिनट के बाद, तो राजू को भी आवाज 12 मिनट के बाद आनी चाहिए। ठीक है ना? अब राजू मस्त चले जा रहा है। कितने समय तक चलता रहा? 11 मिनट 30 सेकंड तक चलता रहा, और गोली की आवाज राजू ने 11 मिनट 30 सेकंड के बाद सुन ली। क्लियर है? हाँ, ये जो है 11 मिनट 30 सेकंड है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि राजू को ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना समय लगा? 11 मिनट 30 सेकंड। अरे प्रशांत, ते ही बेसिक और क्या गोली तुम्हें फायर करके बताऊंगा? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट यही है। समझ में है? ये जो मैं आपको तुम्हें पिक्चर बता रहा हूं यही बेसिक है, लेकिन ये डाटा के साथ ही समझाना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ, एक बार क्या तुमको ये लॉजिकली थोड़ी सी बात समझने, लॉजिकली सोच पाते हो कि नहीं? विनय ने बंदूक चलाई। देखो, गोली की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं साउंड की। ठीक है ना? हम उसकी बात कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं। विनय ने गोली चलाई और राजू को ये साउंड सुनाई दी, राजू ने साउंड सुनी। दूसरी जो साउंड है विनय ने 12 मिनट के बाद फायर की, लेकिन राजू को जो वो साउंड है 11 मिनट 30 सेकंड के बाद ही सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी वो साउंड इसलिए जल्दी सुनाई देगी क्योंकि राजू जो है ट्रेन में बैठ के उस प्लेस की तरफ आ रहा है। तो राजू मस्त ट्रेन में बैठ के आ रहा है, तो राजू ने कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 11 मिनट 30 सेकंड तक ट्रेवल किया। साउंड ने भी कितना ट्रेवल किया? 11 मिनट 30 सेकंड। एक्चुअल में साउंड की जो आवाज है वो राजू को 12 मिनट के बाद आनी चाहिए थी, लेकिन राजू को आई कितनी? 11 मिनट 30 सेकंड के बाद। मतलब साउंड को सेम ये डिस्टेंस यहां तक जाने में, साउंड को ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में 30 सेकंड का समय लगता। जो बच्चा इस बात को समझ गया होगा ना, फिजिक्स को, उसके समझ में आ गया होगा। यह पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपके सामने बताया, अब जो स्टूडेंट इस बात को समझ गया है उसके दिमाग में पूरा सवाल आ गया होगा कि साउंड जल्दी क्यों सुनाई देगी? क्योंकि राजू जो है उस प्लेस की तरफ जा रहा है और साउंड भी उसकी तरफ आ रही है। तो राजू ने कुछ डिस्टेंस चल के ट्रेवल कर ली, जिस डिस्टेंस को साउंड 30 सेकंड में कवर करती। जिस सेकंड को साउंड
30 सेकंड में कवर करती, वही डिस्टेंस राजू 11 मिनट 30 सेकंड तक पैदल चल के कवर कर लिया। नहीं लहरी, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, ये एग्जैक्ट सवाल और इससे अगला सवाल भी दोनों पेपर के पूछे हुए हैं। बोलो बात समझ में आई? जिन बच्चों को लग रहा है कि इतना डिफिकल्ट ये वो, तो भैया उनको तैयारी जो किसी और चीज की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल स्टेट एग्जाम, बैंक एग्जाम, वॉट एवर इट इज, एसएससी, कोई ऐसा पेपर नहीं बचा जिसमें सवाल ना आया हो। हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? चलो, जिसको नहीं समझ में आया है वो रिपीट कर करके देखे। तो बस हम तो जानते हैं कि राजू ने डिस्टेंस कितने समय कवर की, 11 मिनट 30 सेकंड में, जबकि साउंड ने डिस्टेंस कितने कवर की, 30 सेकंड में। तो टाइम का रेशियो है ना, 11 मिनट का मतलब 660 प्लस 30, 690 सेकंड, और ये साउंड ने 30 में, तो ये कितना है, 23:1, 23:1। ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो। राजू ने 690 सेकंड में 11 मिनट 30 सेकंड को कवर कर लिया, 690 सेकंड हो जाएगा ना ये, ठीक है ना। और साउंड ने 30 में, तो ये किसका रेशियो है, ये 23:1, ये तुम्हारा टाइम का रेशियो है। सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है, टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होगा, 1:23। स्पीड का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा, 1:23। ध्वनि की स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड। तो साउंड की स्पीड 330 है, राजू की स्पीड पूछा है 23 यूनिट का मतलब 330, तो 1 यूनिट का मतलब 330/23 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर, सी ऑप्शन। तो सवाल मात्र 5-10 सेकंड का है। अक्षत हर बार थोड़ा ना आएगा, बैंक में नहीं आता, 2 मेंस दे चुके हैं एसबीआई पीयू का। भैया अक्षत, बैंक का पेपर होता है साल में एक बार, सवाल आते हैं 35 उनके, और सवाल दुनिया में अवेलेबल है करोड़ों, तो उनके पास इतने खोले ऑप्शन है। एसएससी सीपीओ का पेपर बनाता है, सीएचएसएल का बनाता है, सीजीएल का बनाता है, रेलवे का बनाता है, दुनिया भर के पेपर बनाता है ना। 70 शिफ्ट बनानी पड़ती है, बात समझ रहे हो कि नहीं? 70 80 शिफ्ट, साल में 2 बार। एक साल में एसएससी को कम से कम 10,000 सवाल क्रिएट करने पड़ते हैं, तो उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। बैंक को एक साल में कुल 40-45 सवाल बनाने, उनके पास दुनिया भर की चॉइस। अभी एक सवाल दे दिया बैंकिंग ने, अभी अगले 20-40 साल तक नहीं देगा। समझ में आया ना? ठीक है ना। तो साउंड की स्पीड 23 यूनिट का मतलब 330 मीटर पर सेकंड, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मतलब 330/23। नहीं, इससे अलग, हाँ इससे अलग भी बन सकता है। यहां तो ये इधर आ रहा है, उधर भी जा सकता है। क्लियर है भाई? बोलो। अरे रेशियो लिया ना, सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करने में जो टाइम का रेशियो लगता है, वो जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स स्पीड का रेशियो होगा। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखो एक बार हम फिर से बता रहे हैं। विनय ने हाथ से गोली चलाई, बट अब गोली की साउंड निकलेगी, राजू को साउंड सुनाई दी। विनय ने गोली चलाई 12 मिनट के बाद, तो राजू को साउंड सुनाई देगी 12 मिनट के बाद। लेकिन हुआ क्या कि राजू तो ट्रेन में बैठ के उस प्लेस की तरफ आ रहा है, राजू को साउंड, राजू प्लेस की तरफ आ रहा है, चलते जा रहा, राजू चलता रहा। 11 मिनट 30 सेकंड के बाद ही राजू को साउंड आ गई। यानी कि राजू कितने समय तक चलता रहा, 11 मिनट 30 सेकंड तक, 11 मिनट 30 सेकंड तक चलता रहा। तो राजू ने डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल किया, 11 मिनट 30 सेकंड। और राजू को गोली की साउंड यहां सुनाई देगी। एक्चुअल में साउंड आनी थी 12 मिनट में, यानी कि गोली राजू अगर यहीं पे होता
हिलता नहीं अपनी जगह से, अगर राजू इस जगह से हिलता नहीं तो राजू को 12 मिनट में साउंड आती, यानी कि गोली ये डिस्टेंस यहां से यहां तक नेक्स्ट 30 सेकंड में लेती। 11 मिनट 30 सेकंड प्लस 30 सेकंड 12 मिनट होता है ना, तो गोली ये सेकंड 30 सेकंड में जाती। तो सेम इस डिस्टेंस को जाने में राजू को कितना समय लगा? 11 मिनट 30 सेकंड, साउंड को लगा 30। टाइम का रेशियो 23:1, स्पीड का रेशियो 1:23। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ही सवाल बनाइए। सवाल नंबर 34, ये देखिए। भैया लाला मेंस में ऐसे जो है बहुत ही लो लेवल के सवाल आते हैं इससे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। अर्थमेटिक का लेवल बहुत अच्छा नहीं है एसएससी में। हाँ, आप एडवांस पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आप कोई बहुत बड़े टॉप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो। तनक सा एग्जाम है यार, है इतना आसान, उसमें मैथ आता है भाई। मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सन 2011 से 2018 मेंस तक के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दिए ना। उस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको 80 से 90 सवाल मिलेंगे। ये बेस्ट क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के, आप उनको सॉल्व करके देखना। अगर आप एक भी सवाल में अटक जाओ या किसी भी सवाल को करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय लगे रेशियो से बनाने में, तो आप हमें बताना, ठीक है ना। आसान सवाल बनते हैं इस पे। क्या है अब इसका आंसर? ये वही सवाल है ना। अनुराधा समझ में आया? शुभम का बी ऑप्शन आ रहा है ना। 2 guns are fired from the same place at an interval of 6 minutes. A person approaching the place observed that 5 minutes 52 seconds have elapsed between the hearing of sound of 2 guns. If the velocity of sound is 330 meter per second, then man was approaching that place at what speed in kilometer per hour? Very easy question. हाँ भाई देखो ध्यान से सुनो। जैसे यहां एक प्लेस है ना, आर्मी यहां से गोली वोली फायर करती है, ये एक प्लेस है, ठीक है ना। यहां से 2 साउंड फायर की गई है 6 मिनट के इंटरवल पे। तो अभी ये गोली चलाएगी 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 और उसकी साउंड आदमी को यहां पहुंची। दूसरी गोली जो है 6 मिनट के बाद चलाएगी तो उसको साउंड भी 6 मिनट बाद जाती। पर एक्चुअल में क्या है कि ये आदमी जो है उस प्लेस की तरफ जा रहा है, उस आदमी जो उस प्लेस की तरफ जा रहा है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और इसको गोली जो है 5 मिनट 52 सेकंड के बाद ही सुनाई दी गोली की साउंड। मतलब ये जो आदमी है 5 मिनट 52 सेकंड तक चलता रहा और उसने ये गोली की साउंड यहां पे सुनी टक 5 मिनट 52 सेकंड के बाद। यानी कि ये जो गैप है, ये जो गैप है 8 सेकंड का, ये जो गैप है 8 सेकंड का साउंड जो चलती, ये डिस्टेंस उस पर्सन ने चल के कवर कर ली। मतलब साउंड ये डिस्टेंस 8 सेकंड में जाती, आदमी ने डिस्टेंस 5 मिनट 52 सेकंड में कवर कर ली। तो आप ये जानते हैं कि साउंड और वो जो पर्सन है ना, सेम डिस्टेंस कवर करने में जो उन्होंने टाइम लिया, टाइम का रेशियो पता लग जाएगा। साउंड लेती 8 सेकंड, आदमी लेता कितना, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो 352 सेकंड, 352 सेकंड। तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 1:44। ये टाइम का रेशियो है 1:44, टाइम का रेशियो 1:44। तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा मेरे भाई, स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 44:1। ये स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स। अरे 6 मिनट में से 5 मिनट 52 सेकंड को घटाओ विशाल, तो 8 सेकंड ही तो आएगा। तो इस साउंड की स्पीड दे रखी 330 दे रखी होगी, तो 44 यूनिट का मतलब कितना है भाई, 330 मीटर पर सेकंड। 44 यूनिट का मतलब, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है 330/44। ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है भाई, मीटर पर सेकंड में। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से जो है आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 11 से 30, 11 चौक 44, अभी 5 6 30, 108/27 आ जाएगा, बी ऑप्शन
है ना आसान सवाल। बोलो, ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कौन करता है? प्रोफेसर करता नहीं शुक्ला, हमारे जैसे आदमी ही करते हैं। बोलो, यहां तक क्लियर है? नॉट डिफिकल्ट। आगे चलता हूं मैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ये देखिए। यस यस, अब ये थोड़ा सा देखो, ये दोनों सवाल जो हैं, ये दोनों सवाल एज इट इज विद सेम डाटा विद सेम लैंग्वेज पेपर में पूछे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, सेम ये पेपर में पूछे हुए हैं, नहीं पिंटू वैसा नहीं है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके, थोड़ा लॉजिक को भी चेंज करें, मैंने क्रिएट किया है, इसको सॉल्व करिए आप 35 नंबर। आसान सवाल है। सॉल्यूशन नहीं है राहुल, सॉल्यूशन तो तुम्हें करना है ना। चलो, वेरी गुड संटू का आंसर आ गया बेटा, वेरी गुड। हिडन ट्रायल मेथड क्यों लगाएंगे विशाल? रेशियो लगा लो यार। है भाई, 2 guns were fired from same place at an interval of 32 minutes. Okay, but a man sitting in train going away. इस बार आदमी प्लेस से दूसरी तरफ जा रहा, गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस, प्लेस की नजदीक नहीं आ रहा, प्लेस से दूर जा रहा है। हियर द सेकंड फायरिंग 35 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 97.2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर पर सेकंड। अच्छा है, सवाल बनाइए। क्लियर है? तो मेरे दोस्त ये बताइए कि ये तुम्हारा एक प्लेस है, ये प्लेस है, यहां से एक गोली का राउंड ऐसे फायर किया गया, तो आदमी ने गोली की साउंड सुनी। अब दूसरी गोली फायर की गई 32 मिनट के बाद, तो आदमी अगर यहीं खड़ा रहे तो उसको साउंड भी 32 मिनट के बाद आएगी। लेकिन वो आदमी क्या है कि मस्त ऐसे चले जा रहा है ना, वो चले जा रहा है और उसको साउंड कितने मिनट बाद आई? 35 मिनट के बाद, आफ्टर 35 मिनट। यानी कि आदमी ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने समय में कवर की? 35 मिनट में कवर की, 35 मिनट में। और उसको ये गोली की साउंड कितने मिनट के बाद सुनाई दी? 35 मिनट के बाद। यानी कि अगर यहां पे होता तो गोली की साउंड आती 32 मिनट के बाद, यहां ही 35 मिनट के बाद। यानी कि गोली जो है, गोली ने ये डिस्टेंस जो है 3 मिनट ने कवर करी है। साउंड ने जो डिस्टेंस है ये कितने समय में कवर करी? 3 मिनट ने कवर करी। हाँ अजय बेटा, क्लियर है मेरे भाई, मेरे दोस्त? है भाई, अगर आदमी यहीं पे रहता तो साउंड कितने मिनट बाद आती? 32 मिनट बाद। लेकिन प्लेस से दूर जा रहा है, साउंड आई 35 मिनट के बाद। यानी कि साउंड ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कि 3 मिनट में कवर करती, और वो डिस्टेंस आदमी ने 35 मिनट में कवर की है। तो आप हमें खुद बताइए कि यहां पे साउंड से वो जो पर्सन है उसके जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है, टाइम का रेशियो 3:35, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 35:3। बोलो मेरे भाई, 35:3। हाँ प्रभात, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन की जो गति है 97.2 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, 5/18। ठीक है, तो 18 पंजे 90 है, और ये 18 चौक 72, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, 27, तो 27 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा, 27। क्लियर है? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? है भाई, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 5 पच्चे 25 और 5 चौक 20, 27 है भाई। और आपसे पूछा है ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आदमी की स्पीड दी है। हाँ ठीक है, आदमी की स्पीड दी है ना ये, तो 3 यूनिट का मतलब कितना दिया आपको? 27 मीटर पर सेकंड, है ना। और आपसे साउंड की स्पीड पूछे मीटर पर सेकंड में, तो 9 गुना है, तो साउंड की स्पीड भी 9 टाइम्स हो जाएगा, 270, और ये तुम्हारा 9 पंजे 45, तो 315। 315 मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। ए ऑप्शन
कितना अच्छा सवाल, कितना प्यारा सवाल। बोलिए। नहीं प्रशांत, आप पर्सन बटे साउंड ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा। नहीं किलोमीटर पर आवर नहीं, सॉरी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। किलोमीटर पर आवर नहीं, सॉरी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सॉरी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई तुम्हें? है बचपन में थोड़ी बहुत फिजिक्स विजिक्स पढ़ लेते, न्यूटन के लॉ वगैरह पढ़ लेते, साउंड की स्पीड पढ़ लेते हैं, डॉपलर इफेक्ट पढ़ लेते, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथ से भी 10 गुना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। देखिए ध्यान सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा संकेत, कोई बात नहीं, इधर देखो। जैसे ये तुम्हारे प्लेस है, यहां से गोली दागेगी, गोली दागी गई तो आदमी ने वो गोली की आवाज सुनी। दूसरी गोली दागी गई 32 मिनट के बाद, तो लेकिन आदमी उस प्लेस के दूर की तरफ जा रहा है, तो आदमी को वो आवाज कितने मिनट बाद आई? 35 मिनट के बाद। तो आदमी ने पहली गोली की आवाज सुनी, आदमी चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहां पहुंच गया। तो आदमी कितने समय तक चलता रहा? 35 मिनट तक चलता रहा। आदमी ने डिस्टेंस 35 मिनट तक चलता रहा, यहां पहुंच गया। आदमी ने दूसरी गोली की आवाज सुनी, टक। तो आप मुझे बताओ कि अगर आदमी उसी प्लेस पे रहता तो ये साउंड यहां से आता 32 मिनट में आती, लेकिन यहां 35 मिनट में पहुंची है। यानी कि साउंड को यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 मिनट लगा, 3 मिनट। क्लियर है? तो आप हमें इतनी बात बता सकते कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में साउंड कितना समय लेती है? 3 मिनट। और आदमी कितना समय लेता है? 35 मिनट। ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। तो क्या स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स नहीं होगा? 35:3। सेम डिस्टेंस कवर करने में अगर टाइम का रेशियो 3:35 है, तो स्पीड का रेशियो 35:3। पर्सन की स्पीड 3 यूनिट का मतलब 27 दे रखा है, तो 35 यूनिट का मतलब 315। बस इतना ही सवाल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्लियर है भाई? वेरी गुड मोहित, तुमने तो पूरी कहानी लिख दी। मोहित कह रहे हैं कितने मिनट ही? 35 मिनट के बाद मैंने पहली की सुनी, चलता रहा यहां पहुंच गया। कितने समय तक चलता रहा? 35 मिनट तक चलता रहा, पहुंच गया। दूसरी बात मुझे बताओ, यहां से 32 मिनट में आती। अच्छा। ओके, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको ट्राई करना खुद से। ये वाला बनाइए, ये वाला बनाइए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा होगा। अब मैं जो सवाल कराने वाला हूं वो ट्रेनों के सवाल कराने वाला हूं, मिलाने वाले। ये सवाल 2019 प्री के पेपर का पूछा हुआ है। जैसा सवाल प्री में आता है उससे आसान मेंस में ही आता है। ठीक है, चलिए करिए फटाफट। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 37। वेरी गुड मोहित। अच्छा, तभी तुम्हें को मोहित इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वेरी गुड जितेंद्र। ट्रेन खंबे वाले क्वेश्चन विशाल, ट्रेन की अलग सीट है। ये तो रिलेटिव स्पीड वाला चल रहा है ना, ट्रेन की एक सीट अलग ही आएगी। अच्छा भैया ऋषभ, बोलो बोलो। अच्छा अजय,
अगर तुमने इस साल बताया तो मैं तुमको ऑनलाइन टॉफी दूंगा। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी 428 किलोमीटर। ए और बी दो स्टेशन है, वेरी गुड शहनाज, उनके बीच की डिस्टेंस 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टार्ट होती है स्टेशन ए से 6 AM पे एंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशन बी की तरफ चलती है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन स्टार्ट होती है स्टेशन बी से 6:20 की स्पीड से, कितने, 6:20 की स्पीड से, और चलती है स्टेशन ए की तरफ एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी? ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, बताइए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत सरल। हाँ बिल्कुल आएंगे दीपक, ठीक है ना, वेरी गुड, सबका उत्तर आ गया है ना। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन, यहां से समझिएगा मेरे भाई, और इतना सारा डाटा आपको लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है ना। दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की, ये ए हो गया है ना, और ये बी हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस 428 किलोमीटर है, 428 किलोमीटर है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये जानते हैं कि यहां से एक ट्रेन निकली मॉर्निंग में 6 AM पे, 6 AM पे, और यहां से एक ट्रेन निकली मॉर्निंग में 6:20 पे, 6:20 पे है भाई। ये कितने की स्पीड से चल रही है? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ, और ये ट्रेन चल रही है कितने की स्पीड से? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी? तो आप ही बताइए, 6 बजे चलिए 6:20 पे, तो 6 से 6:20 तक जो 20 मिनट का गैप है, ट्रेन अकेले दौड़ती रही। आप ही बताइए कि ये ट्रेन अकेले दौड़ती रही, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर है भाई। अगर 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है तो 1/3 आवर में कितना जाएगी? 16 किलोमीटर। मतलब ये ट्रेन 6 बजे से 6:20 तक 16 किलोमीटर अकेले दौड़ती रही, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 412 किलोमीटर। दिस डिस्टेंस 412 किलोमीटर। ओके मेरे भाई, तो यहां से मतलब 6:20 पे ये ट्रेन यहां आ गई है, और ये 48 की स्पीड से इधर चल रही है, 55 की स्पीड से इधर आ रही है। 6:20 से बाद की कहानी बता रहा हूं। तो दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस है 412 बटे स्पीड, स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है 48 + 55, यही तो हो जाएगा ना। बोले यहां तक कोई दिक्कत? तो 412 बटे 8 5 13 का 3 4 1 5 5 10 103, तो पूरा 4 बार कट गया, 4 आवर्स, 4 आवर्स। यानी कि 6:20 से 4 घंटे के बाद मिलेंगे एक दूसरे से। तो 6:20 में 4 घंटे जोड़ दो, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 10:20 हो जाएगा, और ये आंसर है। एक ही लाइन का आंसर था, ये रहा। क्लियर है? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बात समझ में आई? ठीक है भाई। ओके, चलते हैं। संटू, इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है? तो आसान सा है, आगे चलते, ये बनाइए। यस, क्वेश्चन नंबर 38, ये भी पेपर का पूछा हुआ है सवाल, बनाइए। हाँ बिल्कुल पंकज। नहीं अमन, 6:20 के बाद की कहानी देखिए अमन। 6:20 पे ये ट्रेन भी चल रही है, ये ट्रेन भी चल रही है, दोनों एक दूसरे को तरफ मिलते 4 घंटे बाद। तो 6:20 में 4 जोड़ेंगे तो 10:20। वो 6 बजे की कहानी तो हटा दी, 6 बजे से 6:20 तक चला दिया ट्रेन को 16 किलोमीटर। यस, ये देखिए, ये भी पेपर का पूछा हुआ है। 2 ट्रेन है,
लीव्स वाराणसी फॉर लखनऊ 11 AM एंड 11:30 AM रेस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 110 एंड 140. हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम वाराणसी विल बोथ ट्रेन्स मीट? देखिए ये तुम्हारा वाराणसी, यहां से दो ट्रेन मिलती है, वाराणसी से निकलते कहां के लिए? लखनऊ के लिए, लखनऊ के लिए निकलती है। ये निकलती है कितने बजे? 11 बजे, ठीक है मेरे भाई। और ये निकलते यहां से कितने बजे? 11:30 बजे, 11:30 पे, है भाई। ये ट्रेन कितने बजे निकलती है? 110 की स्पीड से निकलती है। और ये कितने बजे निकलते? 140 की स्पीड से निकलते, 140 की स्पीड से यहां से। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी, वाराणसी से कितने किलोमीटर बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी? बताइए कितने किलोमीटर बाद मिलेंगी? डिस्टेंस नहीं दिया है अक्षत, इसमें डिस्टेंस नहीं देगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। हाँ ठीक है सुनील, बोलो बोलो भाई, उत्तर बताइए। हाँ आप ही जानते कि 11 बजे चलिए 11:30 बजे, तो ये मॉर्निंग में 11 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि ये ट्रेन आधे घंटे अकेले दौड़ती रही ना। अगर 1 घंटे में 110 किलोमीटर, ये तो ये जो पहली वाली ट्रेन है, ये ट्रेन आधे घंटे में 55 किलोमीटर दौड़ गई। ये ट्रेन आधे घंटे में मेरे भाई मेरे बंधु 55 किलोमीटर दौड़ गई कि नहीं दौड़ गई? 55 किलोमीटर दौड़ गई। अब 11:30 बज चुके, 11:30 बजे ये दूसरी वाली ट्रेन यहां पे है और मतलब ये पहली ट्रेन यहां पे है। अब दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई 140 की स्पीड से, ये भाग रही कितनी की स्पीड से? 110 की स्पीड से। अगर मैं 11:30 बजे की कहानी दिखाऊं तो पहली ट्रेन यहां पे पहुंच गई, इधर जा रही 110 की स्पीड से, अब दूसरी स्टार्ट हुई 140 की स्पीड से। तो आप मुझे बताइए कितने टाइम बाद पकड़ लेगी? 55 किलोमीटर कवर करना है, टाइम लगेगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 30 आवर, इतने समय बाद पकड़ लेगी। क्लियर है कि नहीं? आप मुझे बताइए दूसरी ट्रेन जो है इतने समय बाद पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, तो टाइम आया, ये क्या निकाला मैंने? टाइम निकाला यार, 55/30 घंटा। डिस्टेंस कितनी है? 55, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 140 - 110, 30, इतने समय बाद पकड़ लेगी। दूसरी ट्रेन कितनी स्पीड है? 140, तो 140 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है भाई, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 550 इस 770 बटे आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो ऊपर तो 0 ही बनेगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 750। हाँ डी ऑप्शन आंसर, बड़ा सरल है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। यस, गुड क्वेश्चन। राहुल यार, राहुल यार तुम समझते क्यों नहीं हो मेरे दोस्त यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर कोई ट्रेन 1 घंटे में 110 जा रही तो आधे घंटे में कितना जाएगी? 55 ही तो जाएगी। है टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। ये बनाओ, एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट सवाल। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। प्रशांत को क्या मैं ये पूछा था कि वाराणसी से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी? हमको ये पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि 55/30 आवर के बाद मिलेंगी। डिस्टेंस पूछा है तो 140 स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे दूसरी ट्रेन की स्पीड से। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जबरदस्त आता है भी पेपर में। A train leaves station A at 5 AM and reaches station B at 9 AM on the same day. Another train leaves station B at 7 AM, reach station A at 10:30 AM on the same day. The time at which the two trains cross each other, बताइए
बढ़िया सवाल। 8:26 आ गया सबका है, किसी का 7:56 आ रहा है? अरे राखी टाइम निकाल लिया, उसको 140 स्पीड से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस आ गई। इधर देखो, देखो ये सवाल आपको लगेगा कि ये तो सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, पर किया जा सकता है। ए ट्रेन लिव्स स्टेशन ए एट 5 AM, रीचेस स्टेशन बी एट 9 AM। देखो ये तुम्हारा स्टेशन है ए और ये तुम्हारा स्टेशन है बी। क्लियर है? आप देखिए ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक ट्रेन मॉर्निंग में 5 बजे निकलती है। कितने बजे निकलती है? मॉर्निंग में 5 बजे निकलती है और स्टेशन बी पर पहुंचती है कितने बजे? 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। अब दूसरी ट्रेन जो है वो स्टेशन बी से निकलती है 7 बजे, वो स्टेशन बी से 7 बजे निकलती है मॉर्निंग में और स्टेशन ए पर पहुंचती है 10:30 बजे। कितने बजे पहुंचती है? 10:30 बजे। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को बीच में कहीं ना कहीं पर मिलेंगी। पूछा है कि कितने बजे मिलेंगी, बोलिए कितने बजे मिलेंगी? बोलो उत्तर क्या है और क्या अप्रोच होगी? पहले मुझे बताओ कि भाई इस साल को करने की अप्रोच क्या होगी। अक्षय दूसरी ट्रेन पकड़ रही है पहली। देखो जिनको ये समझ में नहीं आया उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तुम इतनी बात नहीं समझ रहे हो, बेवकूफो हैं, इतनी बात नहीं समझ रहे हो तुम कि पहली ट्रेन जो है उसको भूल जाओ। पहले ये एक 2 कौड़ी का सवाल समझ लो पहले, हैं? यहां से एक ट्रेन निकली है मॉर्निंग में 11 बजे, दूसरी ट्रेन निकली 11:30 बजे। तो ये बात डालो अपनी मोटी बुद्धि में कि एक ट्रेन 11 बजे निकली, एक ट्रेन 11:30 बजे। तो ये पहली ट्रेन 11 बजे से 11:30 बजे तक अकेले दौड़ती रही। क्या करती रही? अकेले दौड़ती रही आधे घंटे तक। आधे घंटे में पहली ट्रेन कितनी चल गई? 55 किलोमीटर। अब ये ट्रेन यहां आ गई, 11:30 बजे दूसरी स्टार्ट हो गई, 140 की स्पीड से दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी और ये पूछ रहा है कि वाराणसी से कितने किलोमीटर दूर मिलेंगी। तो आप मुझे बताएं, मैं निकाल लेता हूं पहले टाइम की, कितने टाइम बाद पकड़ लेगी। डिस्टेंस कितनी है पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में? 55 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड है 140 माइनस 110, 55/30 आवर। इतने समय बाद ये जो दूसरी वाली ट्रेन है पहली ट्रेन को यहां पकड़ लेगी। ये कितना डिस्टेंस चलेगी? इतना। और ये कितना डिस्टेंस चलेगी? इतना। वाराणसी से कितना डिस्टेंस चली दूसरी ट्रेन? इतना डिस्टेंस चली 55/30 घंटे तक। किस स्पीड से भागी है? 140 की स्पीड से। 55/30 आवर्स में 770/3 किलोमीटर बाद पकड़ लेगी। जिसको अभी भी समझ में ना आए तो भैया उसको कुछ और काम ढूंढना चाहिए, फिर उसके बस के टॉपिक समझना नहीं है। बोलो। ऐसा बोलते क्या शुभम? हाँ वेरी गुड। टाइम का रेशियो नहीं लेंगे, टाइम के डिफरेंस का रेशियो लेंगे। देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि देखो मुझे एक बात पता है कि यहां डिस्टेंस फिक्स्ड है। पहली ट्रेन ने भी सॉरी ए से बी तक गया, दूसरी ट्रेन ने भी सेम डिस्टेंस बी से तक गया। डिस्टेंस फिक्स है। कहां से समझ नहीं आ रहे? हाँ बिल्कुल ऐसे मेथड लगाएंगे। यहाँ डिस्टेंस फिक्स है, ये भी ए से बी तक गई है, दूसरी ट्रेन भी सेम डिस्टेंस बी से तक आई। डिस्टेंस कांस्टेंट है जो दोनों ट्रेनें ट्रेवल की, ये ए से बी, वो बी से। तो हम करते क्या है, या तो इस डिस्टेंस को डी मानो, वो हम मानेंगे नहीं, तो हम लोग यहां ये करेंगे कि हमको तो कैलकुलेशन आसान करनी है। पहली ट्रेन 5 बजे निकली, 9 बजे पहुंची, तो पहली ट्रेन को कितना लगा? 4 घंटे लगा डिस्टेंस
कवर करने में ए से बी तक। दूसरी ट्रेन 7 बजे निकली बी से और यहां 10:30 बजे पहुंची, तो दूसरी ट्रेन को कितना समय लगा? 3.5 घंटे लगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो 4 और 3.5 का मल्टीपल कितना होता है? 4 गुणा 3.5 14 किलोमीटर। तो मैंने ये मान लिया मेरे दोस्त कि ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। मैंने, क्योंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स है, कुछ ही मान सकते हो, डी मानो, एक्स मानो, वाई मानो। ना मैंने डी माना, ना एक्स माना, ना मैंने इसको 100 माना। मैंने क्या माना? ये पहली ट्रेन 5 बजे से निकली, 9 बजे पहुंची, 4 घंटा लगा। दूसरी ट्रेन 7 बजे निकली, 10:30 बजे पहुंची, 3.5 घंटा लगा। 4 और 3.5 का मल्टीपल कितना आ गया तुम्हारा? 14 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं समझ आया? अब आप मुझे बताइए कि पहली वाली ट्रेन 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, 4 घंटा लगा है, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं मैं। पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी? 3.5 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया, अगर कोई ट्रेन 14 किलोमीटर कवर करती है 4 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 14/4 यानी कि 3.5। अगर दूसरी ट्रेन 7 बजे से 10:30 बजे तक 3.5 घंटे में 14 किलोमीटर जाते, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 14/3.5 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरी ट्रेन की स्पीड है। ऊपर पहली स्पीड का डाटा है, नीचे दूसरी का। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्त, पहली ट्रेन 5 बजे निकली, दूसरी 7 बजे, मतलब पहली ट्रेन 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अकेले दौड़ रही है पागलों की तरह। 5 बजे से 7 बजे तक कितना घंटा? 2 घंटा। 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में पहली ट्रेन 7 किलोमीटर जाएगी। अगर पहली ट्रेन की स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी? 7 किलोमीटर। यानी कि 7 बज गए, मॉर्निंग के 7 बज गए, और पहली वाली ट्रेन अब यहां आ गई, ये इस तरफ से चल रही है भाई। क्लियर है कि नहीं? 7 बज चुके। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी रहेगी? 7 किलोमीटर। अरे भैया, मॉर्निंग के 7 बज चुके, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। कभी है इतना कि पहली वाली ट्रेन यहां आ गई, 7 बज चुके। अब जो भी कहानी है 7 बजे के बाद की है, पिछले का सब भूल जाओ। 7 बजे ट्रेन यहां से चल रही है, 7 बजे ट्रेन यहां से चल रही है। दोनों को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 7 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या है? ये कितने की स्पीड से? 3.5। ये कितने की स्पीड से? 3.5। ये 4। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगी? 7.5। तो कितना टाइम लगेगा? 7/7.5 आवर। तो ये जाएगा तुम्हारा 14/15 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 मिनट, 56 मिनट। 56 मिनट आ गया। मतलब 7 बजे के बाद 56 मिनट और लगेगा मिलने में। तो कितने बजे मिलेंगी? 7:56 पे आंसर है। जो भी लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पिंटू, हमने क्या किया बेटा? 4 और 3.5 का एलसीएम ले लिया। 4 × 3.5 14 होता है। ठीक है। ये जो है आपको बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये आपको बस समझाने के लिए लिखा है। इतना पेपर में कुछ नहीं करना। ये तो सवाल केवल इतना सा है यार, 2 सेकंड का। ठीक है भाई, बिल्कुल आएगा रिचा। 7 और 8 के एलसीएम से भी आएगा। आगे चलो, ये बनाओ। एक सवाल और है, इसको खुद बना के दिखाओ। चलो, इसको बना के दिखाओ। संटू, यही एक मेथड अवेलेबल है इस सवाल का, और कोई है ही नहीं। सॉल्व करिए भी क्वेश्चन नंबर 40। बहुत बढ़िया सवाल है।
डाटा चेंज है, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है 2017 प्री का, एज इट इज। देखो प्री के पेपर का सवाल है, ऐसा ही सवाल प्री में आएगा, ऐसा ही मेंस में आएगा, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना। बना इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सन टू सेम चीज है भाई, सेम चीज। एक 36 बता रहा है, कोई एक 20 बता रहा है, कोई एक 24 बता रहा है, सोच समझ के बताओ। है आशीष, ऐसा है क्या? कब आया न्यूज में? सबका आंसर आ गया, एक 20 इस सवाल का आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। 120 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट सवाल। बनाइए। ये तो सेम वही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना, बट डाटा चेंज है, ये भी, ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, इनको ट्राई करना खुद से, ठीक है ना। संकेत वो भी मिलेगा, टेंशन को ले रहे हो तुम, हैं टेंशन को ले रहे हो। मैं आपको बस एक सवाल और देना चाहता हूं, देखो दो प्लेस हैं ए और बी, दो प्लेस हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 618 किलोमीटर। दो प्लेस है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 618 किलोमीटर, 618 किलोमीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक ट्रेन चलती है कितने की स्पीड से? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है मेरे भाई? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने बजे निकलती है? ये निकलती है 6 बजे मॉर्निंग में। कितने बजे निकलती है? 6 बजे निकलती। बोलो बात सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक ट्रेन यहां से निकलती है 6:12 पे, 6:12 पे कितने की स्पीड से निकलती है? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। तो आप ये बताइए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय के बाद मिलेंगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय के बाद मिलेंगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगी? बोलो। अच्छा अरुण, हाँ संकित, बता इसका उत्तर बताइए क्या है? दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 618 किलोमीटर है। यहां से निकलती है ए से एक ट्रेन कितनी की स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां से निकलती है 55 की स्पीड से, ठीक है ना। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगी?
618 नहीं, यहाँ पे इसको सॉरी 607 कर लेना, 607 कर लेना, 607 कर लेना, 607 कर लेना। बोलो। आ गया आंसर? टाइम बताइए, टाइम कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, आपसे पूछा है। 12 बजे, 12 बजे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये ट्रेन आप लोगों ने कैसे किया। पहले आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने सवाल कैसे किया। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। आफ्टर 6 आवर्स मिलेंगे, यानी कि दोपहर में 12 बजे कैलकुलेटेड हो रहा है। आप लोगों ने सवाल कैसे किया, पहले आप मुझे ये बात बताइए। हारून समझ गया। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड। कि ये 12 मिनट पहले अकेले चलेगी नहीं। देखो यहां पे ना कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। लॉजिकली आप सोचिए कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 607 किलोमीटर। यहां से ट्रेन निकली 6 बजे 48 की स्पीड से, यहां से ट्रेन निकली 6:12 से 55 की स्पीड से। अब दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगे, तो ये ट्रेन तो 12 मिनट तक अकेले चली है। 48 की स्पीड से 12 मिनट का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 इसमें से घटाना पड़ेगा। 48 का 1/5 9.6 होता है, वो घटाओ तो काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। लेकिन यहां से मैंने एक चीज आपको एक बात बताई कि ये मॉर्निंग में 6 बजे चली है, मॉर्निंग में 6:12 में। अगर ये ट्रेन भी 6 बजे चलती तो आप ये बताओ, अगर ये ट्रेन भी 6 बजे चलती तो 6:12 पे यहां होना चाहिए था। तो आप मुझे बताओ कि ये ट्रेन 1 घंटे में 55 किलोमीटर जाती है, तो 12 मिनट का मतलब कितना होता है? 12 मिनट का मतलब होता है 1/5 आवर। तो 1/5 आवर में कितना जाएगी? 1/5 आवर में जाएगी 11 किलोमीटर। यानी कि इस ट्रेन को भी मॉर्निंग में ऐसे समझो कि यहां, ऐसे समझो कि इस ट्रेन को भी हमने मॉर्निंग में 6 बजे चलाया, पीछे से चलाया, पीछे से चल के आ रही है। और कितनी डिस्टेंस चली? 12 मिनट में। 12 मिनट में ये ट्रेन 11 किलोमीटर की डिस्टेंस चली और 6:12 पे ये ट्रेन यहां आ गई। और अब सवाल की कहानी वही है जो पहले थी। मतलब हमने इस ट्रेन को 6:12 ना चला के, हमारे पास ये ऑप्शन भी तो है कि इस वाली ट्रेन को 6 बजे चला दो। बोलो, इस वाली ट्रेन को 6 बजे चला दो, हमारे पास ये ऑप्शन भी तो है। बोलो मेरे दोस्त, हमारे पास ये ऑप्शन भी तो है कि इस वाली ट्रेन को 6 बजे चला दो। 6:12 पे चलिए, हम तो 6 बजे चला देते हैं। 12 मिनट में कितना जाएगी? अगर 1 घंटे में 55 किलोमीटर तो 12 मिनट में कितना जाएगी? 11 किलोमीटर। तो 6 बजे चली, 11 किलोमीटर 6:12 पे यहां पहुंची। मतलब आप ऐसे समझो कि 6 बजे ये ट्रेन चल रही है 48 की स्पीड से, 6 बजे ये ट्रेन चल रही है कितने की स्पीड से? 55 की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस कितना है? 607 + 11, यानी कि 618 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस कवर करने में टाइम जो लगा, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 103। तो टाइम लगा 6 घंटे। यानी कि 6 बजे के बाद 6 घंटे लगा। दोनों ट्रेन कितने बजे मिली? दोपहर में मिली 12 पे। कितना आसान हो गया। तो यहां आप कैलकुलेशन से बच गए। ऐसा सवाल बैंकिंग में आया हुआ है, इसलिए मैंने कराया आपको यहां पे। ठीक है ना? क्लियर है? तक आगे चलो नेक्स्ट। ठीक है ना? शिफ्टिंग मेथड से किया हमने, बढ़िया सवाल है। सीडीएस में सवाल कोई सवाल का स्टैंडर्ड ही नहीं है। जो स्टूडेंट सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इन सब के चक्कर में ना पड़े। वो केवल और केवल ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन पे ध्यान दे। 100 में से 60 सवाल वहीं से आने हैं। ठीक है ना? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। कितने लोग हैं जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं? सबट्रैक्ट करने पर भी हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना?
अच्छा है। बिल्कुल दीपक, ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करो। अच्छा अभिषेक, चलो नेक्स्ट, सब लोग हेडिंग डालो। नीरज, 1 वीक और। सीजीएल प्री से एडवांस में 12 क्वेश्चन आएंगे, सीजीएल मेंस में 100 में से 40 से 45 सवाल आएंगे, ठीक है। सब लोग हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है ना, ट्रेन्स। सवाल 29 अजय बुक में है, प्रीवियस ईयर में, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ट्रेन, रेलगाड़ी। अब देखिए बहुत सारे केस बनते हैं, रेलगाड़ी समझते हो आप? अच्छा, कौन कौन ट्रेन में बैठा है? कौन कौन ट्रेन में बैठा है? हाँ भाई, देखो ध्यान से, पहला केस मैं आपको समझाता हूं, पहला केस। हालांकि अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ रिलेटिव स्पीड पर ही है। देखिए अब यहां पे 4 केस बनते हैं। आप ये बताइए, रेलगाड़ी किस किस को पार कर सकती है? रेलगाड़ी किस किस ऑब्जेक्ट को पार कर सकती है? ये रेलगाड़ी हो सकता है किसी खंबे को पार करे, क्लियर है। दूसरी बात, हो सकता है कि ये रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे। तीसरी बात, हो सकता है ये रेलगाड़ी किसी चलते हुए आदमी को पार करे। चौथी बात, कि ये रेलगाड़ी किसी दूसरी ट्रेन को पार करे। पांचवी बात, हो सकता है कि ये रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई ट्रेन को पार करे, इस डायरेक्शन में आ रही है। ये रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जाती हुई ट्रेन को पार करे। ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे। ये रेलगाड़ी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी पर्सन को पार करे। बात समझ में आई? तो जितने भी केस है आपको सब समझने, सब में केवल एक ही फंडा लगना है, स्पीड बराबर रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, या फिर डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। तो पहला केस में जो आपके लिए लिख रहा हूं, व्हेन ए ट्रेन passes a stationary pole, या फिर मैन, ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ध्यान से सुनना, बिल्कुल होगा दीपक। जब एक ट्रेन किसी स्थिर खंबे को या व्यक्ति को पार करती है, सबसे पहला केस ही बनेगा, जब एक ट्रेन किसी स्थिर खंबे को पार करे या फिर किसी आदमी को पार करे। समझ में? बहुत आसान सी बात है। अब आप ये समझिए कि जैसे तुम्हारा खंबा है, ये खंबा है, या फिर आदमी समझ लो, आदमी खड़ा है या फिर खंबा, बात एक ही है, ठीक है ना। अब एक ट्रेन इसको पार करेगी तो किस तरीके से पार करेगी? ध्यान से सुनना। मुझे एक चीज ये बताओ कि जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? जब एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है? जब एक ट्रेन, एक खंबा है, जब एक ट्रेन किसी खंबे को, इस खंबे को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? सेल्फ, जितनी उस ट्रेन की लंबाई होगी, ये आपने पढ़ा है, लेकिन आपको लॉजिकली पता कैसे? आप मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी ट्रेन है, आप मुझे बताओ ये ट्रेन है,
अब ये ट्रेन इस खंबे को पार, इस ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली मैंने, एल मान ली, कितनी मान ली, एल। अब ये ट्रेन इस खंबे को जब पार करेगी तो आप मुझे बताए पार करने की कंडीशन क्या होगी कुछ समय बाद, कि ये ट्रेन जो है यहां से निकल के यहां पे आ जाए, ये ट्रेन जो है यहां से निकल के कहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, ये तो पार हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट यहां से चल के यहां आ गया, तो ट्रेन के इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, आप मुझे बताइए कि ये पॉइंट यहां से मूव करके यहां आ गया, तो ट्रेन इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इस पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर। आप मुझे खुद बताइए, ट्रेन का जो ये वाला पॉइंट है, जो पीछे वाला पॉइंट है, ये ट्रेन यहां से उठ के यहां आ गया, यहां पे आ गया, तो इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो आप लॉजिकली ये चीज समझिए कि ट्रेन का हर एक पॉइंट ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चल के आगे तक गया है। और यहां पे एक बात समझना कि जो पोल है, जो खंबा है, खंबे की लंबाई को क्या मान लेते हैं, जीरो, कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में खंबे की जो लंबाई है उसको जीरो मान लो। बात समझ में आई? ट्रेन बहुत लंबी है और आदमी बहुत छोटा सा है, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में चाहे जो आपका पोल हो, चाहे आपका मैन हो, उसकी लेंथ को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो आपने एक बात समझी कि जब ये ट्रेन इस पोल को पार करके आगे निकली तो इतने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अपनी लेंथ के बराबर। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, अपनी लेंथ के बराबर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एस, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एस, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए ट्रेन ही चल रहा है, खंबा तो चल नहीं रहा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड क्या है, एस, और पार करने में टाइम कितना लगा, टी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, एल बटे एस। समझ में आया? तो ये पहला और सबसे बेसिक केस यही बनता है कि जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करते तो पार करने में जो टाइम लेगी वो टाइम कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड ऑफ ट्रेन। एल मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। बोलो क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? पहले बताओ सबसे बेसिक केस है ये वाला, क्लियर है? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। आगे चलूं मैं? नेक्स्ट सेकंड केस, व्हेन ए ट्रेन passes a platform or a bridge। क्लियर है ना? When a train passes a platform or a bridge, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या ब्रिज को क्रॉस करती है, ध्यान से सुनना, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या फिर ब्रिज को क्रॉस करती है, तो आप मैं फिर आपसे वही सवाल पूछूंगा, नहीं बोट एंड स्टीम संकेत अलग है, इसके बाद बोट एंड स्टीम कराएंगे। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या ब्रिज को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल उसको करनी पड़ेगी पार करने के लिए। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को पार करेगी तो इस ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, बोलिए। वेरी गुड। ब्रिज प्लस ट्रेन लेंथ, सेल्फ लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। अब आप मुझे खुद बताइए कि जैसे तुम्हारा ब्रिज है ना, जैसे कि यार ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा ब्रिज है भाई, ये तुम्हारा ब्रिज है। अब ब्रिज की लंबाई क्या है तुम्हारी, L2 है, कितनी है, L2। अब एक ट्रेन है, आप मुझे बताइए ये ट्रेन है भाई, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, S1, इस ट्रेन की लंबाई है L1। अब इस ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी क्रॉस करने के लिए, तो आप मुझे बताइए
कि ब्रिज तो कहीं मूव करता नहीं है, ब्रिज तो एक जगह फिक्स है, जहां बन गया बन गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है L2, लेकिन इस ट्रेन को, इस ब्रिज, सबसे पहले तो इस ट्रेन को इस ब्रिज की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा, प्लस इस ट्रेन को भी खुद पार होके यहां से यहां तक आना पड़ेगा। इसी तरीके से तो ये तुम्हारा क्रॉस होगा, ये कितना आ जाएगा L1। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि ट्रेन का ये वाला पॉइंट, ट्रेन के इस वाले पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इस वाले पॉइंट ने। तो आप जानते कि ये ट्रेन ब्रिज के पीछे था, ये जो पॉइंट है ट्रेन के पीछे था, मतलब यहां था, ब्रिज के पीछे था। तो पहले ब्रिज को क्रॉस किया, फिर इस लेंथ को क्रॉस किया, तब जाके यहां पे पहुंचा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रेन के हर एक पॉइंट को पहले ब्रिज को क्रॉस करना पड़ा, फिर खुद की लंबाई को क्रॉस करना पड़ा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी पड़ी, L1 प्लस L2। टोटल डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी पड़ी, L1 प्लस L2। बात समझ में आई। अपॉन, हाँ यहां पे कभी कभी ब्रिज या टनल भी वर्ड यूज कर सकता है, तीनों के लिए एक ही कहानी है ना, L1 प्लस L2, ठीक है। अच्छा, किस स्पीड से क्रॉस की ट्रेन ने, किस स्पीड से क्रॉस किया, S स्पीड से, S की स्पीड से, क्योंकि ब्रिज तो चल नहीं रहा, तो स्पीड क्या आ जाएगी, S। तो ये टाइम लगा है, बोलो। हाँ प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। अरे बोलिए, बोलो, ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट। और ये केस इंपॉर्टेंट है, व्हेन ए ट्रेन passes a या crosses a, when a train passes a moving man, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती, क्रॉस करती, व्हेन ए ट्रेन पासिस ए मूविंग मैन, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है तो क्या प्रॉब्लम होगी, व्हेन ए ट्रेन पासिस ए मूविंग मैन, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को क्रॉस करेगी। बात समझ में आई। अब आप ये समझिए कि जैसे तुम्हारा ट्रेन है, जैसे कि ये तुम्हारी ट्रेन है और ये तुम्हारा पर्सन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, L है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, S है। अब ट्रेन के कंपैरिजन में आदमी की तो लंबाई है नहीं, तो ट्रेन इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी, टाइम बराबर जो होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन जब इस आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपनी खुद की लंबाई के बराबर, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे रिलेटिव स्पीड, बटे रिलेटिव स्पीड। अब आप कहेंगे कि सर ये रिलेटिव स्पीड क्या है, अभी समझाते हैं। रिलेटिव स्पीड क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे ना दो दो केस बनते हैं, ध्यान से सुनना, दो दो केस बनते हैं कि या तो आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ट्रेन S1 की स्पीड से है और ये आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहा है S2 की स्पीड से, तो भैया ट्रेन आदमी को क्रॉस तभी कर पाएगी जब ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो, आदमी की स्पीड कम हो। तो यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या लोगे, रिलेटिव स्पीड क्या लोगे, S1 माइनस S2। बोलो बात समझ में आई। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, ट्रेन इस तरफ जा रही है, आदमी इस तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2, मतलब रेलगाड़ी की स्पीड प्लस आदमी की स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड प्लस आदमी की स्पीड। बोलो
इसलिए यहां पे फंडा क्या है, रिलेटिव स्पीड। आपको रट्टा नहीं मारना कुछ भी, मैं तो आपको केस बता रहा हूं, आपको रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। आदमी भी मूव कर सकता है और ये आदमी भी मूव कर रहा है और ट्रेन भी मूव कर रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो S1 माइनस S2, लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 प्लस S2 लेंगे। यार यहां तक क्लियर है? बोलो। यहां पे दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना, ट्रेन और आदमी, तो क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे। अरे बोलिए यस और नो करके बताइए, चंद्रा क्लियर है कि नहीं है? हाँ क्लियर बात है। अब ऐसा देखो, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन चल रही है 30 की स्पीड से, आदमी भाग रहा उधर 100 की स्पीड से, तो ट्रेन तो आदमी को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, है भाई। पता है एक बार पेपर में सवाल ऐसा आया था, एसएससी में नहीं आया था, कि ये है, ये आदमी जा रहा है, मतलब एक आदमी इधर जा रहा है 36 की स्पीड से और ट्रेन इधर जा रही है 20 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से। ट्रेन की जो लंबाई है वो दे दी सपोज 200 मीटर, है ना। ट्रेन की जो लंबाई है वो दे दी सपोज तुमको 480 मीटर। तो सवाल ये था, बताइए ट्रेन उस आदमी को कितने समय में क्रॉस कर लेगी? तो सब लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस होगी 480, रिलेटिव स्पीड 36 माइनस 20 16 कर दिया 30 सेकंड में। गलत। ट्रेन तो भाग रही है 20 की स्पीड से, आदमी भाग रहा है 36 की स्पीड से, क्या कभी ट्रेन आदमी को क्रॉस कर पाएगी? नहीं क्रॉस कर पाएगी। क्रॉस तभी कर पाएगी जब रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा हो आदमी की स्पीड से। बात समझ में आई है ना? ठीक है, तो यहां जो रिलेटिव स्पीड है ना S1 माइनस S2, S1 मतलब रेलगाड़ी की स्पीड है ना, S1 शुड बी ग्रेटर S2। आगे चले, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। when a train passes a moving train in opposite direction, ठीक है भाई। जो लोग हिंदी में लिखना चाह रहे हैं वो हिंदी में लिख लो। जब एक ट्रेन विपरीत दिशा से आती हुई किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन विपरीत दिशा से आती हुई किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये तुम्हारी एक ट्रेन है, इस ट्रेन की ये जो लंबाई है वो L1 है, इस ट्रेन की लंबाई L1 है और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो S1 है। अब ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करती है, एक दूसरी ट्रेन है जो इस डायरेक्शन, इस तरफ से आ रही है, S2 की स्पीड से आ रही है और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? L2 है। तो जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी? तो समय को छोड़ो, क्योंकि हम जानते फॉर्मूला, तो वही टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? बताओ, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? तो आपका जवाब होगा ये डिस्टेंस S1 और ये डिस्टेंस L1 और ये डिस्टेंस L2। तो टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगी L1 प्लस L2 एक दूसरे क्रॉस करने में। दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम, L1 माइनस L2 नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये क्रॉस कब होगा? जब सेकंड वाली ट्रेन यहां पे आ जाएगी और फर्स्ट वाली ट्रेन जो है ये यहां पे हो जाएगी। मतलब ये L2 यहां पे आ जाएगा और ये जो L1 है यहां पे हो जाएगा। हो गया क्रॉस। मतलब आप मुझे बताओ, पहली वाली ट्रेन के इस पॉइंट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इस पॉइंट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? वो पहले यहां था तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, तो कुल लंबाई कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी? L1 प्लस L2।
बटे रिलेटिव स्पीड, ये इधर S1 की स्पीड से S2 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S1 प्लस S2। बोलो यहां तक क्लियर है? समझ में आया राखी तुम्हें? फास्टेस्ट और स्लोएस्ट का कोई है नहीं, फास्टेस्ट स्लोएस्ट को क्रॉस कर जाएगा, बात खत्म। हाँ बिल्कुल आया था मोहित। क्लियर है? सबको समझ में आया? नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है, सब में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है कि अगर सपोज यहां पे अपोजिट डायरेक्शन की जगह अगर सेम डायरेक्शन होता, अगर यहां पे अपोजिट डायरेक्शन की जगह सेम डायरेक्शन होता तो क्या हो जाता क्वेश्चन। अगर अपोजिट डायरेक्शन की जगह सेम डायरेक्शन होता, स्ट्रेन की लंबाई L1, स्ट्रेन की लंबाई L2, ये कितने की स्पीड से जा रही है? S1 की स्पीड से। ये कितने की स्पीड से जा रही है? S2 की स्पीड से। S2 की स्पीड से। तो आप ये बताइए, चाहे ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे या फिर सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए उनको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, डिस्टेंस क्या होगी? उनकी लेंथ का सम L1 प्लस L2 बटे रिलेटिव स्पीड। लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2। बस इतना फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बटे S1 माइनस S2, नथिंग एल्स। मनीष कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बताओ, मनीष को समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें बताओ मनीष के साथ? सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? प्लस। ठीक है। हाँ, S1 शुड बी ग्रेटर S2। क्लियर? आगे चले? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना? चलो बाय।